गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि मैं आम हूँ का एक और अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने इस पाठ का वर्णन किया यानी कि पाठ में आए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की। जैसे कि आपको बताया गया है कि ये जो पाठ है वो जानकारीपूर्ण पाठ है, तो इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसमें आए हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ना है, क्योंकि ये पाठ जो आम है हमारे राष्ट्रीय फल के बारे में, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी उपयोगिता यानी कि किस काम में आता है, उसकी विभिन्न प्रजातियों, उसके गुणों, उसकी विशेषताओं और उसके जो पौष्टिक तत्वों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देता है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और उसमें आए नए शब्दों को रेखांकित करेंगे, उनके अर्थ को जानेंगे जो हमने पिछले मॉड्यूल में आपको कराए हैं। उसके बाद अब बात बनती है, चलते हैं हम करते हैं अगले अभ्यास की, जिसमें हम करेंगे प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास। पेज नंबर 54 जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है। जब आप खोलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पाठ बोध के अंतर्गत दो प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, मौखिक और लिखित प्रश्न। तो अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं इन मौखिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, दिए गए स्थान में लिखेंगे, और लिखित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम बाद में करेंगे। तो पहले बात करते हैं मौखिक प्रश्नों की। प्रश्न 4 यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आम को किस बात का दुख था? तो यहाँ जब पाठ का प्रारंभ भी होता है वो इसी तथ्य के साथ होता है कि आम को किस बात पर दुख था, वो क्यों परेशान था। तो अपने अवमूल्यांकन का। आम को किस बात का दुख था? अपने अवमूल्यन का। अवमूल्यन यानी कि अपने आप को कम समझे जाने का। लोग उसे साधारण फल समझते हैं, जबकि वो जानता है, वो कहता है कि वो एक विशेष फल है। इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक उसकी उपयोगिता, उसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो लोग उसे कम समझते हैं, इस बात का उसे दुख था। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, आम का जन्म स्थान क्या बताया गया है? इस पाठ के अंतर्गत आम के जन्म स्थान का वर्णन किया गया है और वो जन्म स्थान बताया गया है ऋषि कण्व का आश्रम। ऋषि कण्व का आश्रम, जहां शकुंतला द्वारा इसे पालन पोषण किया गया था इस फल का। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है, लाखी बाग को इस नाम से क्यों जाना जाता है? तो इसके पीछे घटना बताई गई है कि जो अकबर हैं, बादशाह अकबर, उन्होंने इस बाग को निर्माण करवाया था। और जब आप पढ़ेंगे तो बिहार के दरभंगा जिले में एक जगह पर अकबर बादशाह ने ये बाग लगवाया था और उस बाग में 1 लाख आम के पेड़ लगवाए थे। और चूंकि वहां पर 1 लाख आम के पेड़ थे, इसीलिए इस बाग का नाम उन्होंने लाखी बाग रख दिया। तो कह सकते हैं कि इस बाग का नाम लाखी बाग क्यों रखा गया? क्योंकि वहां 1 लाख आम के पेड़ लगाए गए थे। अकबर बादशाह ने लगवाए थे। बिहार के दरभंगा जिले में यह बाग स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पना किसे कहते हैं? गर्मियों में आपने सुना होगा कि भाई पना पिया जा रहा है, पना पीते हैं। तो ये कच्चे आम से बनाया जाता है, एक प्रकार का रस होता है। तो इसको बनाने की विशेष विधि होती है। पहले समय में इसे चूल्हों के अंदर राख में कच्चे आम को डाला जाता था और भुन जाने के बाद उससे बनाया जाता था। आजकल तो लोग इसे उबाल कर भी बनाते हैं। तो हम उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि कच्चे आम को भूनकर बनाए गए पेय को यानी कि जूस को, रस को हम पना कहते हैं। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो यहाँ पर लिखने के लिए आपको जगह दी गई है, तो आप पेंसिल की सहायता से थोड़े स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में इसे अपनी टेक्स्ट बुक में लेखबद्ध कर लीजिएगा। रहे लिखित प्रश्नों की बात, तो लिखित प्रश्नों के उत्तर के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अपनी टेक्स्ट बुक में यानी कि पाठ्य पुस्तक में लेखबद्ध कर लीजिए और पाठ का वाचन जरूर कीजिए, ताकि लिखित प्रश्नों का उत्तर करने में आपको कोई दुविधा ना हो। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।